ये तो बहुत अच्छा कार्य है। वहीं ये स्टेडियम में वो खेल भी रहे थे। हमें तो अंदर से बड़ा हर्ष हुआ कि आज हमारे लाल का नाम शहीद सुलभ उपाध्याय। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चौक बनाया गया है, हॉस्टल चौराहे को परिवर्तित करके सुलभ उपाध्याय चौराहा रखा गया था, उसे मैं शासन प्रशासन और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वीर शहीद सुलभ उपाध्याय जी के नाम पर वो चौक दोबारा बनवाया जाए। क्यों सुलभ उपाध्याय जी के नाम पर एक स्मारक बनवाया, चौक बनवाया, जिसे महज 17-18 महीने बाद तोड़ दिया जाता है। जब मैंने इनसे पूछा इनका परिचय, इन्होंने अपना परिचय देते हुए नर्वस हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। आज 5वीं पुण्यतिथि है। दोस्तों, इस वक्त हम वीर अमर शहीद सुलभ उपाध्याय के स्मृति पार्क के ठीक सामने हैं और पार्क में लेके चलेंगे। जिस मूर्ति का अनावरण आज हुआ है उसको आपको दिखाएंगे। आज 15 मई है और 5वीं बरसी है, 5वीं पुण्यतिथि है। आपको थोड़ा सा मेन गेट दिखाएंगे तो आपको ये पूरा लिखा है और ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। स्मृति पार्क वीर अमर शहीद सुलभ उपाध्याय STF कमांडो, जन्म दिनांक 6/6/1992 और शहीद दिवस 15/5/2017, बराखास जानपुर भदोही। और इस तरह से पूरा गेट को सजा दिया गया है। और आज जो है तमाम यहाँ पे नेता अधिकारी सभी महकमे के सभी लोग आए हुए थे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सभी नेता वगैरह थे, आपको दर्शन करवाते हैं या फिर तस्वीरों को दिखाते हैं। शहीद सुलभ उपाध्याय जी का मूर्ति का अनावरण हुआ था और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मूर्ति का जो प्रारूप है पूरा। और इस तरह से आप देख लीजिए, एक जवान जो होता है माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हो जाता है और इसके बाद नेताओं की राजनीति शुरू हो जाती है। हालांकि पहले की पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरह से हॉस्टल चौराहे को सुलभ चौराहा बनाया गया था, लेकिन आज वो हॉस्टल चौराहा ही रह गया है। वहाँ पे जो स्मारक बना था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, टूट गया, सब कुछ छट गया। और आज स्मृति पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे उपाध्याय जी का अनावरण हुआ है मूर्ति का। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं इस पार्क में आज खूब धुमधड़ाका हुआ, जुमलेबाजी हुई, तमाम नेता आए और अलग अलग दावे वादे करके गए। अब नेताओं ने कहा कि जो स्टेडियम है, जिला खेल मैदान है, उसे भी इस नाम से सुलभ उपाध्याय के नाम से रखा जाएगा। अब क्या वीर शहीद सुलभ उपाध्याय के परम पूज्य पिताजी मौजूद हैं यहाँ पर, जो जिनके वीर सपूत ने पूरे भदोही को गौरवान्वित किया है। आज से 5 वर्ष पूर्व उन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो आइए हम जानते हैं वीर शहीद सुलभ उपाध्याय के पिताजी से। पिताजी ये बताएं, आज 5वीं पुण्यतिथि है जी। और यहाँ पर जनपद के तमाम शासनिक और प्रशासनिक जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए और एक उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी अनुभूति हो रही है? स्मारक बनाया गया, आज उनका प्रतिमा का अनावरण हुआ, माल्यार्पण हुआ। सभी प्रदेश के नेता और अपने ज़िले के सभी कर्मचारी अधिकारी सब मौजूद रहे। एक बात जो है कि आज से लगभग 1.5 या 2 बरस पहले एक प्रतिमा बनाई गई थी, हॉस्टल चौराहे का नाम बदलकर वीर शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा कर दिया गया था। वहाँ पर उनका एक प्रतिमा बनाया गया, लेकिन आज के दिन में वो मलबे के रूप में तब्दील हो गया है। जी, वहाँ पर अब शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहे का बोर्ड तो लगा है, लेकिन स्मारक नहीं है। स्मारक कह रहे हैं कि बनेगा, आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कार्य कुछ वहाँ हुआ नहीं। पिताजी, कैसा लग रहा है आज देश का लाल हमारे बीच नहीं है और पूरा जनपद और यूँ कह लीजिए पूरा भारत आप पर गर्व कर रहा है कि आपका रक्त पूरे भारत को अपने कर्ज में डुबो कर चला गया? ऐसे शहीद के लिए हमको तो बड़ा कष्ट है। जिस टाइम उस चौराहे पर पहुंचते हैं तो देखने के बाद में एकदम दिल रोता है कि शहीद का अपमान ऐसा क्यों हुआ। आज जिस तरीके से जिला स्टेडियम का नाम पंडित सुलभ उपाध्याय के नाम से करने के लिए घोषणा किया गया है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा कार्य है। वहीं ये स्टेडियम में वो खेल भी रहे थे। हमें तो अंदर से बड़ा हर्ष हुआ कि आज हमारे लाल का नाम शहीद सुलभ उपाध्याय STF
रखा गया। और क्या आप चाहते हैं सुलभ उपाध्याय के नाम से कुछ और बने स्मारक, या कुछ उनकी यादगार के लिए कुछ चीज़ें ये बनाई जाए? तो शासन की मंशा है। अगर शासन उनका नाम, हम तो पिता हैं, हम तो चाहेंगे ही कि उनका नाम हो। देश के ही हम बेटे तो हमारे थे, लेकिन वो देश के बेटे हैं। ये तो शासन की मंशा है, शासन जो चाहे वो करे। पिताजी कैसा लग रहा है? लोग मरने के बाद भूल जाया करते हैं लोगों को, लेकिन एक ऐसा सपूत जो आज 5वीं बरसी है, लेकिन हमें लगता है कि बरसों तक वो लोगों के जेहन में शुमार रहेगा, याद रहेगा। और आपके गांव से बाहर जाते समय भी उसे लोग जन्म जन्मांतर तक याद रखेंगे। कैसी अनुभूति हो रही है? भाई अनुभूति तो है, वो तो लाल तो हमारा था, लेकिन वो गया, वो देश का बेटा हो गया। अब देश उसके लिए हर लोग याद में उसके बराबर जो है अपना ध्यान लगाए। स्मृति पार्क में तमाम नेता अधिकारी आए, बयानबाजी जमकर हुई, फोटोबाजी भी जमकर हुई और इसके बाद दावे वादे भी जमकर हुए। और इस वक्त हमारे साथ कुछ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमेशा शहीदों का अपमान होता है, कृष्णा मिश्रा जी हैं। पत्रकारिता करते हैं और पत्रकार भी एक जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में जाता है, हर एक मुद्दे को बेबाकी के साथ उठाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो शहीद चौराहा था, सुलभ चौराहा था, वो आज गुलामी के अंधेरे में चला गया, कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अपने मुखारबिंद से? विपिन जी, मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा। पहले तो मैं उन दोनों माता पिता को मैं सादर चरण वंदन करता हूँ, जिनका रक्त आज भारत के लिए लड़ते लड़ते भारत को एक सुगम और सुरक्षित संरक्षित करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और घोर निंदा करता हूँ उसका कि जिसने वीर शहीद बहादुर भदोही का लाल सुलभ उपाध्याय जी के नाम पर एक स्मारक बनवाया, चौक बनवाया, जिसे महज 17-18 महीने बाद तोड़ दिया जाता है। तोड़कर उस पर तुच्छ राजनीति की जाती है। और राजनीति जैसा शब्द एक वीर की शहादत में, उसकी स्मृति में, उसके याद में लाकर मैं वीर का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहूँगा, अगर हमारे इस सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उसके बनाए गए पगडंडी पर चलना होगा, उसी लीक पर चलना होगा। क्योंकि सुलभ उपाध्याय सिर्फ उपाध्याय परिवार का लाल नहीं रह गया, वो देश का लाल है। और देश का लाल है, और जो देश के लिए अपने जीवन रथ को तोड़ दिया हो, जो टूट गया हो, जिसकी सांसें टूट गई हो, ऐसे व्यक्ति के नाम से खिलवाड़ करना यह अपराध है। और मैं एक बार पुनः सुलभ उपाध्याय जी को मैं चरण स्पर्श करके कहता हूं कि जो हमारे देश की रक्षा करते करते मिट गया, और उसकी याद में हमारे यहाँ जहाँ आप खड़े हुए हैं दाहिनी ओर, वो अगर कैमरामैन से आप कहेंगे दिखाने के लिए, तो वहाँ अभी भी टेंट लगे हुए हैं, जुमलेबाजी हुई हैं। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चौक बनाया गया है, हॉस्टल चौराहे को परिवर्तित करके सुलभ उपाध्याय चौराहा रखा गया था, उसे मैं शासन प्रशासन और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वीर शहीद सुलभ उपाध्याय जी के नाम पर वो चौक दोबारा बनवाया जाए। क्योंकि सुलभ उपाध्याय जी के त्याग और बलिदान के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक सवाल और है, भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने कहा था अभी इसी जुमलेबाजी में ही कि जो भदोही का जिला स्टेडियम है उसका नाम सुलभ उपाध्याय, शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम से रख दिया जाए। क्या लगता है ये संभव हो पाएगा फिर, या फिर जुमलेबाजी में चला जाएगा? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि ये जुमलेबाजी है या झूठा वादा है या आश्वासन है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। क्योंकि वादा करना और वादों पर न चलना ये जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का कार्य रहा है, तो इस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वही मूसी लाट का स्टेडियम है, जिला स्टेडियम है, कि जहाँ हमारा बहादुर सिपाही खेला करता था, अपनी बचपन की यादें वहीं बिताया था, अपने बचपन के दिन वहीं बिताया था, और वही जगह से वो सेना में गया, भारत के लिए शहीद हो गया। तो ऐसे जगह को अगर सुलभ उपाध्याय के नाम से जिला स्टेडियम का नाम रखा जाता है तो ये हमारे लिए हर्ष की बात होगी, गौरव की बात होगी, और मैं इसे सहृदय स्वीकार्य भी करता हूं। और ये शासन प्रशासन और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि जो मूसी लाट स्टेडियम है उसका नाम श्री वीर बहादुर सुलभ उपाध्याय जी के नाम से रखा जाए। ये हमारी भदोही की जनता की मांग है और यही हमारे सच्ची श्रद्धांजलि है।
यही वीर शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल। जिस स्टेडियम में शहीद सुलभ उपाध्याय जी तैयारी करते थे, सेना की तैयारी करते थे, वहीं से जब तैयार हुए, एक भौतिक शारीरिक रूप से तैयार हुए और फिर सेना में गए और सेना में सेवा देते हुए शहीद हो गए। तो तमाम नेता और जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उस स्टेडियम का नाम भी वीर बहादुर शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम से रखा जाए। उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी, क्योंकि चौराहे का नाम आप लोग लेते नहीं हैं। अगर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, जो बच्चे उसमें तैयारी करेंगे, हो सकता है वो जाएं, वहाँ पे मूर्ति लगे, उनको प्रणाम करें और उनसे कुछ सीखें, एक मोटिवेशन मिले और सेना में जाएं। नहीं तो आपने पिताजी का बयान तो सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि अगर चौराहे का नाम फिर से सुलभ चौराहा रख दिया जाए तो हमारी उम्र 2 साल और बढ़ जाएगी। तो अगर ये मानते हैं कि पिताजी की उम्र को 2 साल नहीं 20 साल बढ़ाना है तो आप एक काम कर सकते हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवजी उपाध्याय है जी। और वह लड़का हमारा भतीजा था। आपका भतीजा था। देखिए, मैंने परिचय पूछा, इनकी आंखें, जब मैंने इनसे पूछा इनका परिचय, इन्होंने अपना परिचय देते हुए नर्वस हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए। आज 5वीं पुण्यतिथि है और उस दर्द को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप बोल नहीं पाएंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक सवाल आपसे तो साहस करेंगे। जो चौराहा है वो चौराहा का नाम आज गुमनाम ख़त्म हो गया है। फिर से वादा किया जा रहा है कि जो जिला स्टेडियम है उसका नाम वीर बहादुर या शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम से रखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों काम संभव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हमारे यहाँ घोषणा करने वाले जो भी शासन और प्रशासन के लोग आए थे, ऐसा हम लोगों को आश्वासित करके गए हुए हैं। अब उनकी मंशा है किस ढंग से उसको कर लेंगे, अभी हम तो नहीं बता पाएंगे। उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद यही है कि जिस ढंग से वो लोग यहाँ पर घोषणा किए हैं, उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। जी दोस्तों, मैं बैरा खास ग्राम में मौजूद हूँ और यहाँ से आपको जो तस्वीरें थी उनके पिताजी की, उनके चाचा जी के और हमारे पत्रकार साथी उनके बयान को आपको दिखाया। और नेताओं के बयान को दिखाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो वादे आज करते हैं कल भूल जाते हैं। फिलहाल बने रहिए द रियल हिंदुस्तान के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।